चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का खंड ब का तीसरा सवाल सिद्ध कीजिए। देखो यही दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। दिया है, क्या है? दिया है। अब दिया क्या है? किसी कोई वृत्त है, वृत्त के परितः, परितः लिखो, परिगत, परितः समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर तथा यस पर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा यही वृत्त है कोई, एक चतुर्भुज बना दीजिए ऐसे, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज दिया है? समांतर चतुर्भुज। ऐसे यहाँ पे टच करते हुए वृत्त लिख रहे हो ना, यही केंद्र मान लीजिए, यही आपका ए बी है और बी सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज है। दिया करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब देखिए उपपत्ति करना है। उपपत्ति में आपका ए बी देख लो, ए बी रेखा और बी सी, तो ए बी को देखिए स्पर्श यहाँ पे कर रहा है ना, तो स्पर्श यदि यहाँ पे कर रहा है तो ये टेंजेंट होगा। टेंजेंट यानी आपका जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट को। ठीक है ना, जब स्पर्श रेखा काटेंगे तो ये पी बी बराबर हो जाएगा किसके? बी क्यू के, क्योंकि स्पर्श रेखा टेंजेंट रेखा क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। कोई दिक्कत? पी तथा क्यू बिंदु ए बी पर और बी सी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहाँ चूँकि पी तथा क्यू बिंदु क्रमशः ए बी तथा बी सी पर स्पर्श करते हैं। यदि आपका स्पर्श कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? पी बी बराबर हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू, समीकरण 1। अब यहाँ लिखिएगा अगला बी, यहाँ पे क्यू तथा आर बिंदु क्रमशः बी सी तथा सी डी, क्या है? सी डी पर स्पर्श करती है, पर स्पर्श करती हैं। यदि इस पे स्पर्श करती हैं तो आपका हो जाएगा सी क्यू प्लस सी आर, समीकरण 2। फिर उसके बाद है आर एस, आर तथा यस, ठीक है, बिंदु क्रमशः तथा सी डी तथा डी ए पर स्पर्श करते हैं। भैया मैं गलत हुई। कहाँ पे?
पीबी के यहाँ बीपी पीबी लिख दिए बीपी के पहले में यहाँ पे पहले में लिया पी बी पी बी बी क्यू सही है। बी कहीं ना लिख सकते क्या हुआ? बीपी बी पी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने गलत करते हैं, बराबर होना चाहिए। ठीक है, सी क्यू बराबर सी बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इसके बराबर डी आर बराबर क्या है डी एस, डी आर बराबर डी एस, क्योंकि स्पर्श रेखा है इसलिए बराबर हो रहा है। ठीक है ना, समीकरण 3। उसके बाद अगला है कौन सा है? यस तथा पी, यस तथा पी बिंदु क्रमशः डी ए तथा ए बी पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। अगर इस पे स्पर्श करती है तो क्या होगा? तो होगा ए एस बराबर क्या हो जाएगा? ए पी। समीकरण 4, समीकरण 4 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, ये यहाँ पे था पी बी बराबर बी क्यू, यही था ना, ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा? बी पी बी, देख रहे हो ना, पी बी प्लस पी बी, देख रहे हो, पी बी प्लस सी क्यू, देख रहे हो ना, वन साइड जोड़ते रहिए, और प्लस डी आर प्लस ए एस, उस साइड वाला जोड़िए, बराबर बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी सी प्लस ए पी। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, पी बी दिखाई दे रहा, पी बी देख रहे हो ना, पी बी और इसके साथ ही कौन सा? ए एस कहीं है यहाँ पे, देख रहे हो ना, इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, प्लस ए एस, पी बी और ए एस, और प्लस इधर है डी आर, क्या है? नहीं सी क्यू है, सी क्यू देख रहे हो, सी क्यू, और उसके बाद डी आर, सी क्यू फिर डी आर, यहाँ पे सी क्यू प्लस डी आर बराबर है बी क्यू दिखाई दे रहा, बी क्यू प्लस सी आर, सी है यहाँ पे है सी आर प्लस डी सी प्लस ए पी, ये ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ए पी बी दिखाई दे रहा है, ए एस, पी बी और ए एस, देखो ये इसके बराबर होगा क्योंकि स्पर्श से, ठीक है, स्पर्श। देखो ए एस बराबर कहीं दिया होगा, ए एस बराबर ए पी, तो ए एस के स्थान पे ए पी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे रख देंगे ए पी प्लस ए, देखो ए एस के स्थान पे ए पी रखिए, बी पी है और प्लस ए पी हो जाएगा, प्लस और सी क्यू दिखाई दे रहा, सी क्यू के स्थान पे आर सी लिख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? आर सी, और प्लस इधर डी आर है, और बी क्यू बराबर बी क्यू दिखाई दे रहा, कहाँ बी क्यू? यहाँ बी क्यू, और अगला सी आर है, सी आर के स्थान पे क्यू सी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? क्यू सी, और प्लस डी सी दिखाई दे रहा है, डी सी, ये डी सी कहाँ से आ गया? डी आर और एस पे स्पर्श करना है, आर और एस पे, तो डी आर बराबर हो जाएगा किसके?
डी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डी एस है, क्या है डी एस, यहाँ रॉन्ग कर दिया गया था, यहाँ पे डी एस, ऊपर भी बना दीजिए। कहाँ पे डी एस होगा और यहाँ पे डी एस। बस। अब देखो डी एस दिखाई दे रहा है, डी एस को हम डी आर कह सकते हैं, ये ए पी है, ए पी, एपी क्या है? ए पी कहाँ पे, यहाँ पे एएस रख सकते हैं। ए पी के स्थान पे एएस। ए एस रख सकते हैं और डी एस है, चलो डी एस के स्थान पे डी एस रहने दो और ए पी के स्थान पे ए एस कर दो, देख रहे हो ना। अब इसको पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी बराबर किसके, ए बी की, ए बी और प्लस आर सी डी आर, आर सी डी आर बराबर क्या सी डी, सी डी और बराबर, अब ये देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या है बी सी और डी एस ए एस क्या होगा ए डी, देख रहे हो ना। अब याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी और प्लस सी डी, देख रहे हो सी डी, तो ए बी सी डी के इक्वल होगा, तो सी डी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ए बी और प्लस बी सी, देख रहे हो बराबर, बराबर बी सी दिखाई दे रहा है, बी सी, बी सी किसके समांतर है, ए डी के समांतर चतुर्भुज हमने पहले लिखाया है, ठीक है उसमें दिया है। तो आपका क्या होगा ए डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐड कर दो 2ab और बराबर हो जाएगा 2bc। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए बी बराबर बी सी आ गया ना, ए बी बराबर बी सी। इसी प्रकार आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है, ए बी बराबर बी सी हो गया, फिर इसी प्रकार हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा सी डी बराबर डी ए। अतः चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, बस हैंस प्रूव। देखिए उसी का ओ आर अथवा करके सवाल दिया है, ओ आर, ठीक है, तीसरे का ही ना, तीसरे का ही दिया है। चलिए देखिए इसमें यही कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर कोण OPQ, यही दिया है, एक स्पर्श रेखा है। सबसे पहले एक वृत्त बना दीजिए, ठीक है, सबसे पहले एक छोटा वृत्त बना दीजिए, सर्कल, ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा बना दीजिएगा। ये सर्कल है, कोई आपका बिंदु है यहाँ पे टी बिंदु, क्या है टी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, क्या खींचा गया है, स्पर्श रेखाएं खींची है। यहाँ कोई ओ है तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे लंब डालेगा, क्या डालेगा, लंब। लंब हमेशा कितने अंश का होता है, 90 ना। टी पहला है पी और दूसरा क्यू, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखाएं दिया है, दिया है इधर देखो, टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं,
ठीक है। TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो ये याद रखिएगा, हमने प्रमेय में बताया है, ठीक है। जब दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु पर एक जगह क्या टच करेंगे तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए आप लिख सकते हो TP बराबर हो जाएगा TQ। ये दो रेखाएं बराबर, यदि ये दो रेखाएं बराबर हैं तो इस पर याद रखिए इस तरह एक बना लीजिएगा त्रिभुज। तो आपका ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर, इक्वल, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना। अतः कोण TPQ बराबर होगा कोण TQP के, बराबर होगा ना। अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज A, त्रिभुज आपका TPQ में, देख रहे हो त्रिभुज TPQ में, त्रिभुज TPQ में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश है। तो आपका कोण लिखे कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP बराबर 180। अब देखिए कोण PTQ प्लस कोण TPQ और TQP देख रहे हो, TQP किसके बराबर होगा, TPQ के। तो इसके स्थान पे TPQ 180। अब इसको कोण PTQ प्लस ये जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कोण TPQ बराबर 180। प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो इसको यहीं रहना, 2 TPQ बराबर 180, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एंगल कोण PTQ, ये दो इधर भाग दे दो, भाग देंगे TPQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण PTQ होगा ना, पूरे 1/2। ये काट देंगे 90 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, TPQ बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस आपका 1/2 कोण PTQ। यहाँ तक समझ में आएगा। तो आप इसको ये देखिए, इसको माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। एंगल आपका PTQ बराबर हो जाएगा 90, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, TPQ एंगल है माइनस एंगल TPQ। इक्वेशन 1 लिख दीजिए, कि इक्वेशन क्या लिखेंगे 1, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए OP लंब है किस पे, PT पे, लंब है कि नहीं PT पे। OP लंब है PT पे, अर्थात ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, अर्थात एंगल OPT बराबर क्या होगा 90 अंश। OPT बराबर क्या होगा 90 होगा ना, लंब है। तो अब देखिए ये दो कोणों का योग है, कितने कोणों का योग है, 2, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो इसको लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस, देख रहे हो OPQ प्लस, आप कौन सा लेंगे TPQ, एंगल TPQ बराबर कितना होगा 90 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, TP ये यहीं रहना दो, TPQ बराबर 90, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस कोण OPQ, ठीक है ना। अब देखिए इसका मान समीकरण 1 पे रख दीजिए, समीकरण 2 का मान समीकरण किस पे रख देंगे 1 पे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे
तो एक यही है कोण आपका, यहाँ पे कोण 1/, क्या है 2, 1/2 बराबर हो जाएगा एंगल PTQ बराबर 90 माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये लिख दो ब्रैकेट में 90 माइनस कोण OPQ। अब ये हो जाएगा, इधर इस साइड हल्का मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए 1/2 एंगल PTQ बराबर हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस प्लस हो जाएगा ना, कोण आपका हो जाएगा OPQ। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इसके इक्वल हो गया, तो ये 1/2 जो ये बटे में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी एंगल PTQ बराबर हो जाएगा 2 एंगल OPQ, यही हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, राइट डाउन। चौथा सवाल देखिए, ध्यान दो। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि 1 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें, ठीक है, आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जब कह रहा है कि तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, से आगे 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी, ठीक है, कितनी दूरी तक चलकर गया जब 60 हो जाए। 6 नंबर का, अच्छी बात है। ये देखो भवन है, क्या है, भवन, देख लो भैया भवन है। भवन की लंबाई कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर। अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ दूरी पर लड़का है, भवन से कुछ दूरी पर है, और कितनी दूरी पर है पता नहीं है। देख रहे हो ना, आवाज ना करो, इधर देखो, भवन की कुछ दूरी पर एक लड़का है, देख लो, लड़के की लंबाई दिया है, कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 इतना मीटर लड़का लंबा है। तो आँख इसका यहीं पे होगा, यहाँ से देखेगा, ठीक है, यहाँ से अपनी नज़र उठा के भवन की ऊंचाई देखेगा, तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का। समझ रहे हो, कितने अंश का कोण बना रहा है, 30। अब वो भवन से कुछ दूरी पर चला, ठीक है, चल कर गया, तो वहाँ से फिर देखा, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। अब यही दूरी वो पूछ रहा है कितना होगा, तो मान लिया इस दूरी को हमने यक्स मान लिया, तो इसका नामकरण कर दो ABCD, ठीक है, और इसको E और इसको F कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, हमें जो ज्ञात करना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, माना भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी कितना है, यक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका AB बराबर कितना, AB का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पूरी लंबाई दिया है, देख लो AE का वैल्यू दिया है, तो A की वैल्यू कितना है, 30 है, और BE का वैल्यू कितना है, 1.5 है, इतनी लंबाई, ठीक है, यानी इसकी भी लंबाई हो जाएगी 1.5, सेम है, ठीक है ना। तो घटा देंगे 1.5, यदि घटाएंगे तो कितना होगा, AB बराबर हो जाए, घटाना देख लो भाई, जिसको नहीं आता देख लो, जिसको आता अच्छी बात है। देखिए 1.5, क्योंकि दशमलव इसमें नहीं, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा, 10 में से 5 गया 5 होगा, यहाँ पे 9 में, 9 में से 1 गया कितना होगा, 8, यहाँ पे 2 बचा, 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। किसका मान आ गया, किसका मान आया, AB का, किसका मान आया, AB का।
अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में देखिए ए बी क्या है, ए बी नहीं, त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान कितना है 60 अंश है, 60 अंश है ना। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा यानी थीटा का मान 60 है, tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी डी। आवाज ना करो, देखो tan 60 का मान कितना होता है √3 √3 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का मान कितना है 28.5 28 कितना होता है 5 और बटे बी डी का मान नहीं पता है, बी डी का मान ज्ञात करना, बी डी देख रहे हो ना, तो बी डी इधर कर दो, बी डी अभी कहाँ ज्ञात होगा, बी डी बराबर तुम केवल देखते रहो बस 28.5 और बटे क्या होगा √3, ऊपर नीचे √3 से परमीकरण कर दो, बी डी बराबर हो जाएगा कितना होगा 28.5 गुणे √3 और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा बी डी बराबर हो जाएगा 28.5 और कड़ी में 3 और बटे कितना होता है 3, 3 9 27, 3 बचे 15, बी डी का मान आ गया, बी डी बराबर कितना 9.5 √3। अब त्रिभुज बड़ा वाला ले लो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कितना थीटा है, थीटा बराबर 30 अंश, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है ए बी बटे बी सी, यही होगा ना ए बी बटे बी सी। अभी यहाँ देख लो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर है ए बी का मान कितना है 28.5 और बटे बी सी, देखो बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी प्लस बी डी 1/√3 बराबर 28.5 बटे सी डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना, सी डी का वैल्यू मान लिया x, कितना माने हैं x, और बी डी का भी ज्ञात किए हैं 9.5 करनी में 3, इसका इधर 3 गुणा कर दो, हो जाएगा x प्लस 9.5 √3 बराबर हो जाएगा 28.5, ठीक है, ये √3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर उधर जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस 9.5 कड़ी में 3। अब यहाँ पे घटाइए x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 5 गया है 0 होगा ना, 10.8 18 में से 9 गया 9 यानी 19 होगा कड़ी में 3, x बराबर हो जाएगा 19 कड़ी में 3, x बराबर 19 कड़ी में 3 मीटर, यही आपका क्या होगा दूरी आ जाएगा x डी, यानी आपका भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी, हाँ भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई दूरी कितना माने थे x, वही x का वैल्यू आ गया 19 कड़ी में 3 मीटर, ये आंसर है, राइट डाउन। चलिए देखिए आपका सवाल चौथे का अथवा है, चौथे का कहा है अथवा, इधर देखो अथवा में दिया है चौथे नंबर का, ये चौथे का ही है ओ आर करके दिया है, 2022 का है, ठीक है 2025 का है ना, ओए 6 नंबर का पूछा, अजीब बालक हो। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्याएं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था, बंटन क्या था निम्नलिखित था, आमों की संख्या, आमों की
संख्या बराबर पेटियों की संख्या कितनी है, क्या है, पेटियों की संख्या, आमों की संख्या बराबर पेटियों की संख्या। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में से, क्या है ये? है तो आसान यहाँ, लेकिन एक चीज समझना, बैटरी दादा लोग समझिएगा, 52 कितना परसेंट है, 12%। चलो कदे चल रहा है, कह रहा है चल सकेगा, धन्य हो, ऐसे ऐसे महाजन पड़े हुए हैं। 58 मिनट में दिखाओ तो चल गए। 15, 110, 135, 115 1 TB दादा इधर देखो। एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात करना। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, किस विधि का प्रयोग किया। चलो हम इसको हम विचलन विधि से बता दे रहे हैं। किस विधि से, 3 विधियां बताया ना। पहला कौन सी विधि है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला जो पहला कहाँ है, माध्य समांतर माध्य, सिंपल है ना। चलो देखो जो भी होगा सॉल्यूशन। देखिए इसमें याद समझने की कोशिश करें। 50 से 52, फिर 53 से 55, अंतर कितना है, 2 का यहाँ पे 3 2 5, 2 का यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, ठीक है। और यहाँ पे इनका इतना अंतर है, तो आप इसको 2 2 का सबका अंतर है ना, 55, अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 10 10 2 12, 112 भाग देने पर जो भी आएगा। चलो देखो इसको विचलन उचलन विधि से बता दे रहे हैं। चलो यहाँ पे वर्गांतर दिया है, वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल। जरा इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, सेट कर रहे हैं। जैसे 50 को हम लिख सकते हैं 49.5 माइनस, ठीक है, कितना, 52.5। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। फिर अगला 52.5 माइनस 55.5, देख रहे हो ना। फिर 55.5 से आपका 58, ठीक है, कितना है, 55.5 से 58.5, फिर 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से आपका, ठीक है, नहीं 61.5 से आपका 64.5, ठीक है। कितना होगा, कॉलम हुआ 5 कॉलम हो गया। पहला है ये, क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये आपका मान 15 है, 110 और 135, 115, 25, यही होगा ना। ऐड करो इसको, ऐड करिए, कितना होगा, जोड़ना आता है कि नहीं, देख लो। 5 5 10 5 15 5 चौक 20 हो गया। 2 2 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 के 0 हो गया। फिर 1 1 2 2 1 3 1 4, सिग्मा एफ का मान आ गया। सिग्मा एफ का मान कितना हो गया, 400, कितना आ गया, 400। अब एक्स का मान निकालो, इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 49.5 है, 52.5 में जोड़ेंगे 5 5 10 हो जाएगा, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और 5 4 9 1 10 हो जाएगा। भाग दीजिए, 2 25 10, 2 91 2, कितना हो जाएगा, 51। फिर अगला दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, और 5 2 7 1 8 हो जाएगा। फिर आपका 5 5 10 हो जाएगा। आपका 2 भाग देंगे कितना होगा, 2 25 10, 2 चौक 8, कितना हो गया,
54। फिर अगला देख लीजिए, 5 5 10 हो जाएगा और 8 5 13, 13 1 14 हो जाएगा, 5 5 10, 1 11 हो जाएगा, भाग दे, 2 5 10, 2 7 14, 57 हो जाएगा। कितने का अंतर है? 3 का। 57 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 60 हो गया। 60 में 3 जोड़िए कितना होगा? 63। अब देखिए मिडिल वाला ही आप ए मान लो। क्या मानेंगे? ए। तो आप डी का मान निकालिए। किसका मान निकालेंगे? डी बराबर मैंने बताया था, क्या बताया था? यक्स माइनस ए, यक्स माइनस ए। इसमें से 57 में से 51 में से 57 घटाइए कितना होगा? -6। और 57 में से 54 घटाइए कितना होगा? -3, 0। फिर कितना आएगा यहाँ पे? 3 6। आप क्या निकालेंगे? चलिए देखिए, इसी का सब हुआ है ना। अब एफ का मान एफ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ डी। गुणा करो, 15 छक्का 90, माइनस में होगा ना। और 110 का 3 में करेंगे कितना होगा? 330 और 0 हो जाएगा। इसका गुणा करो, 3 5 15 हो जाएगा। और 3 1 नम 3, 3 1 4, 3 1 नम 3, और फिर 6 5 30 हो जाएगा। और 6 दूनी 12 3 15। अब जोड़िए, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। सिग्मा क्या है? एफ डी। अब सिग्मा एफ डी में ऐड करो इसको, कितना होगा? 9 3 12 होगा ना। 9 3 कितना होगा? 12, 420। इसको जोड़िए, कितना होगा? 5 हो जाएगा। और 5 4 9 होगा। और 3 1 4, ये होगा ना। अब घटाइए कितना होगा? पे आ जाएगा जो है कि 5 हो जाएगा। और 9 में से तो 7, 75 होगा। कितना होगा? 75। और क्या निकालना है? समांतर माध्य। इधर देखो, यक्स बार फार्मूला हो जाएगा समांतर माध्य बराबर, ऐसा ना हो पीटना पड़े, ए प्लस सिग्मा क्या होगा? एफ डी अपान सिग्मा एफ। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद सबका मान बताइए, सबका मान बताइए कितना होगा इसका? ए का मान 57 और प्लस इस एफ डी का मान कितना है? 75। ये कितना है? 400। कोई दिक्कत? 5 से काट दे, 25 से 25 क्या है? 75 और 25 25 अट्ठे होगा ना। 25 अट्ठे कहाँ? 25 अट्ठे 200 होगा। चलो भाग दे देते हैं, अगर नहीं आ रहा तो देख लो। अगर देखो देखो 25 दूना 50, 25 से करना 25 घटाएंगे कितना होगा? 10 में से 5 गया 5। इतनी मार मारेंगे ना सुधर जाओगे। 10 में से 5 गया 5 होगा। और यहाँ पे कितना? 3 बचा ना। 3 में से 2 गया 1। और 25 थे 75, 25 चौका 100, 25 बच्चे 25 छक्का 150। तो आपका कितना आ जाएगा? 16। 57 और प्लस कितना? 3/16। आवाज ना करो कदे। 3 में 16 से भाग देंगे, आवाज ना करो। जाएगा नहीं जाएगा? 16 दूनी 32, 16 करना 16 घटाएंगे कितना होगा? 4। और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 होगा ना। 0 बढ़ाइए, कितना आ जाएगा? 16 छक्का 16 सत्ते 16 अट्ठे 16 नौया 16 अट्ठे 128। कितना बचेगा? 4 2 बचेगा दे। और यहाँ पे 1 16 अट्ठे 128 और 16 सत्ते 112। चलो इतने रहने दो, आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यक्स बार बराबर हो जाएगा 57 और प्लस 0.187। बस हो गया ना। देखो यक्स बराबर हो जाएगा
57.1875, ठीक है ना। यक्स बार बराबर हो जाएगा, यक्स बार बराबर यानी समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 57.7। सार्थक हम मैंने बताया था ये 5 से अधिक हो तो उस संख्या को हम छोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगी एक संख्या 19। आपका यही आंसर हो जाएगा। राइट डाउन।